ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स एंड वायल्स के बारे में। यानी हॉस्पिटल में जो ब्लड जाता है जांच के लिए, उसमें हम लोग कौन कौन सा ट्यूब यूज करते हैं और कब कब यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। पहला है फेल्वोटॉमी और दूसरा है फेल्वोटॉमिस्ट। फेल्वोटॉमी का मतलब होता है पेशेंट के ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करना और डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजना। और जो पर्सन इस प्रोसेस को करता है उसको हम लोग फेल्वोटॉमिस्ट कहते हैं। यानी पेशेंट के ब्लड को जो पर्सन कलेक्ट करता है उसको हम लोग फेल्वोटॉमिस्ट कहते हैं। एप्पल और लेवेंडर टॉप ट्यूब, इसमें जो एंटीकोगुलेंट पाया जाता है उसे एडीटीए कहते हैं। एडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उस ब्लड को कौन कौन सा टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो पहला है सीबीसी टेस्ट, दूसरा है ईएसआर टेस्ट के लिए भेजते हैं, तीसरा है HbA1c टेस्ट के लिए भेजते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट के लिए भेजते हैं, रेटिकुलोसाइट्स टेस्ट के लिए भेजते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन टेस्ट के लिए भी लेवेंडर टॉप ट्यूब में ही हम लोग ब्लड कलेक्शन को भेजते हैं। उसके आगे है रेड सेल फॉलेट टेस्ट और क्रॉस मैचिंग जब हम लोग करते हैं पेशेंट का, उसके लिए भी हम लोग लेवेंडर टॉप ट्यूब को ही यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एडीटीए एंटीकोगुलेंट के रूप में पाया जाता है, तो इसमें ब्लड कलेक्ट करने के बाद ट्यूब को कम से कम 8 बार ज़रूर हिलाएं ताकि एडीटीए के साथ ब्लड अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें हम लोग जो ब्लड लेते हैं वो 3 ml लेते हैं। रेड टॉप ट्यूब, जिसे प्लेन और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इस ट्यूब में ब्लड और सेरम ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, क्योंकि कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है तो ब्लड थक्का के रूप में जम जाता है। इसमें जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो वो उसका क्वांटिटी 6 ml होता है। इम्यूनोलॉजी टेस्ट करते हैं और सेरोलॉजी टेस्ट करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट में हम लोग एंजाइम, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स के बारे में देखते हैं। इम्यूनोलॉजी टेस्ट में हम लोग एंटीबॉडी और पैथोजन को देखते हैं। और सेरोलॉजी टेस्ट में हम लोग प्रोटीन के बारे में जानते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। LFT, KFT, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन वगैरह टेस्ट करते हैं। टॉप ट्यूब, इसमें सोडियम सिट्रेट नामक एक एडिटिव पाया जाता है जो एक रिवर्जिबल एंटीकोगुलेंट है। इस ट्यूब का यूज हम लोग कोगुलेशन स्क्रीन चेक करने के लिए करते हैं। जब हम लोग ब्लड लेते हैं तो इसमें 2.7 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसमें ब्लीडिंग टाइम को हम लोग चेक करते हैं, यानी BT टेस्ट करते हैं, PT टेस्ट करते हैं यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक करते हैं, APTT टेस्ट करते हैं, D टाइमर टेस्ट करते हैं, INR टेस्ट को हम लोग इसमें करते हैं। इसमें 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं। पहला है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा है पोटासियम ऑक्जेलेट। सोडियम फ्लोराइड एक तरह का एंटीग्लाइकोटिक एजेंट है जो ब्लड में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, और पोटासियम ऑक्जेलेट एक एंटीकोगुलेंट है की तरह काम करता है। इसमें जब हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं तो 6 ml ब्लड इस वाइल में लेते हैं। ट्यूब का यूज हम लोग जनरली शुगर टेस्ट के लिए करते हैं, जैसे FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर, RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर, PPBS यानी पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। और लैक्टेट का जांच भी हम लोग इसी वाइल में करते हैं। येलो टॉप ट्यूब, जिसको जेल ट्यूब भी कहते हैं, इस ट्यूब को हम लोग SST नाम से भी जानते हैं। SST का मतलब होता है सेरम सेपरेटिंग ट्यूब। इस ट्यूब में 2 तरह के एजेंट पाए जाते हैं। पहला है सिलिका पार्टिकल्स और दूसरा है सेरम सेपरेटर। सिलिका पार्टिकल्स ब्लड सेल को एक साथ क्लैंप करके रखता है, और सेरम सेपरेटर प्लाज्मा को ब्लड सेल से अलग रखता है। जब हम लोग ब्लड इसमें लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उसका अमाउंट 3 से 5 ml होता है। इसमें हम लोग सेरम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो टेस्ट होता है वो भी हम लोग इसी में करते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन इसी में जांच करते हैं। LFT भी कर सकते हैं, बोन प्रोफाइल भी कर सकते हैं, ट्रोपोनिन भी कर सकते हैं। ट्यूमर मार्कर टेस्ट भी हम लोग इसी में करते हैं। टॉप ट्यूब, ग्रीन कलर का 2 ट्यूब आता है, एक डार्क ग्रीन होता है और एक लाइट ग्रीन होता है। डार्क ग्रीन वाले में सोडियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, और इसमें हम लोग ब्लड जब कलेक्ट करते हैं तो उसका क्वांटिटी 4 ml होता है। इसमें जनरली अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन टेस्ट करते हैं। और जो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब होता है
इसमें लिथियम हेपारिन पाया जाता है जो कि एक प्लाज्मा सेपरेटर है। इसमें जब हम लोग ब्लड लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं तो 4 ml लेते हैं। इसमें जनरली हम लोग केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं। केमिस्ट्री टेस्ट में फैट, प्रोटीन वगैरह आता है। टॉप ट्यूब, इसमें थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होता है जो कि स्टैट सेरम टेस्टिंग को अलाउ करता है। यानी सेरम टेस्टिंग करना हो और एकदम तुरंत करना हो जस्ट, तो हम लोग ऑरेंज टॉप ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिंक टॉप ट्यूब। इसमें एडीटीए एक एंटीकोगुलेंट होता है। यह वही एडीटीए है जो पर्पल टॉप ट्यूब में पाया जाता है। इसका यूज हम लोग ट्रांसफ्यूजन लैब में करते हैं। इसमें जब हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वह 6 ml होना चाहिए और इसका यूज हम लोग क्रॉस मैच पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है या फिर डायरेक्ट कॉम टेस्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक टॉप ट्यूब। इसमें हम लोग ESR जांच के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाइट टॉप ट्यूब। इस ट्यूब का यूज हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए करते हैं। इसमें हम लोग PCR या फिर DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं।